नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन। साथियों, भारतीय इतिहास में हमारा टॉपिक चल रहा है मुगल साम्राज्य, और मुगल साम्राज्य में आज हम बात करेंगे मुगल बादशाह अकबर के बारे में। और भाग लेकर आया हूं मैं आपके सामने 2। इससे पहले अकबर भाग 1 का वीडियो आपके बीच प्रदर्शित किया जा चुका है। तो आज बात करेंगे हम अकबर के संदर्भ में भाग 2। और भाग 1 और भाग 2 अगर आप देख लेंगे तो अकबर से संबंधित कोई भी प्रश्न आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो कभी भी गलत नहीं होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं इसमें अकबर के शासनकाल में होने वाले विद्रोह। इसके अलावा अकबर की राजपूत नीति का हम संपूर्ण रूप से उल्लेख करेंगे। अकबर की धार्मिक नीति का उल्लेख किया जाएगा, जिसमें हम बात करेंगे इबादत खाने की स्थापना, मजहर की घोषणा, दीन इलाही धर्म की स्थापना और अकबर के शासनकाल में उसके दरबार में आने वाले ईसाई मिशनरी तथा धर्म आचार्यों की। इसके अलावा बात की जाएगी अकबर के द्वारा किए गए अन्य प्रमुख कार्यों के बारे में, और आखिर में बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट अकबर के दरबारी नवरत्नों की। आप चाहे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, मेरा ये जो चैनल है जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। चाहे आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड टीचर की, रिट 3rd ग्रेड की, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, पटवारी, रेलवे, एसएससी, सीपीओ, एनडीए, सीडीएस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेरा ये यूट्यूब चैनल आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर साथियों मैं प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे वीडियो प्रस्तुत करता हूं। तो साथियों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे, तो इस YouTube चैनल की वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को निश्चित रूप से दबा दें, ताकि मेरे द्वारा हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे प्रदर्शित की जाने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले है अकबर के शासनकाल में होने वाले विद्रोह। पहला बिंदु है इसका 1564 ईस्वी में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला उजबेग ने विद्रोह किया। तो अकबर के शासनकाल में होने वाला पहला जो विद्रोह है वो आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान में रखना है। सबसे पहले अकबर के शासनकाल में विद्रोह जो किया गया था वो मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला उजबेक के द्वारा किया गया था 1564 में। 1564 से 1567 ईस्वी तक कई उजबेक नेताओं ने विद्रोह कर दिया। इनमें जौनपुर के गवर्नर खाने जमा, जिनका वास्तविक नाम है अली कुली खां, तथा अवध के गवर्नर खान आलम प्रमुख रहे हैं। उजबेक विद्रोह से उत्साहित होकर अकबर के सौतेले भाई काबुल के गवर्नर मिर्जा हाकिम ने 1566-67 में पंजाब पर आक्रमण कर दिया। तो अकबर का सौतेला भाई था मिर्जा हाकिम, जो गवर्नर था काबुल का। 1585-86 में अफगान बलूचियों ने विद्रोह कर दिया। तो ये वर्ष पूछा जाता है, अफगान बलूचियों के द्वारा विद्रोह कब किया गया था? तो 1585-86 में। ये रोशनिया संप्रदाय के अनुयायी थे। इसी विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस विद्रोह के दमन के दौरान या किस विद्रोह के दौरान बीरबल की मृत्यु हो गई थी? तो कौन सा विद्रोह था? अफगान बलूचियों का विद्रोह। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, और बीरबल जो थे वो अकबर के नौरत्न थे, आगे हम बात करेंगे। और ये कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के कालपी के ये निवासी थे। अगला है बंगाल में जो विद्रोह किया गया था उसका नेतृत्व किया था
बाबू खां काकझल ने। बाबू खां काकझल ने बंगाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसी तरह से बिहार में जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व दो व्यक्तियों ने किया था, मोहम्मद मासम काबली तथा बहादुर ने। और ये बंगाल और बिहार के जो विद्रोह हुए थे ये हुए थे 1580 ईस्वी में। अब देखिए साथियों, ये वाला विद्रोह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शहजादा सलीम जो जहांगीर के नाम से शासक बना था अकबर के पश्चात, शहजादा सलीम ने 12 अगस्त 1602 को ओरछा सरदार वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। तो प्रश्न आता है, ये अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? तो अबुल फजल जो थे ये भी अकबर के दरबारी 9 रत्नों में शामिल रहे हैं। अगला है 1585 से 98 तक अकबर ने पश्चिमोत्तर में विद्रोहों के दमन व सीमा सुदृढ़ीकरण के लिए अपनी राजधानी लाहौर स्थापित कर दी। इस दौरान अकबर लाहौर में ही रहे। तो 1585 से लेकर 1598 तक अकबर की जो राजधानी थी वो रही थी लाहौर, और लाहौर से पहले जो इनकी राजधानी थी वो थी फतेहपुर सीकरी। अगला बिंदु है, अकबर के शासनकाल में किसने पश्चिमोत्तर में सीमा पर आक्रमण का खतरा उत्पन्न किया था? तो ये एक क्वेश्चन के रूप में बात पूछी गई आपके सामने कि अकबर के शासनकाल में किसने पश्चिमोत्तर में सीमा पर आक्रमण का खतरा उत्पन्न किया था? तो वो था मध्य एशिया का शासक अब्दुल्ला उजबेग। पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण का खतरा 1598 में अब्दुल्ला उजबेग की मृत्यु के बाद ही टला। अगला है, अब्दुल्ला उजबेग ने अकबर को ईरान का बंटवारा करने का प्रस्ताव रखा था, किंतु अकबर ने इनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो ईरान के बंटवारे का प्रस्ताव अब्दुल्ला उजबेग ने अकबर के सामने रखा था, लेकिन अकबर ने यह प्रस्ताव क्यों ठुकरा दिया? तो इसका कारण इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईरान का अस्तित्व उजबेगों की शक्ति पर नियंत्रण के लिए आवश्यक था। अगला बिंदु है, 1599 में शहजादा सलीम ने पुर्तगालियों के साथ षड्यंत्र करके विद्रोह कर दिया तथा इसने इलाहाबाद में स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। तो शहजादा सलीम के द्वारा भी विद्रोह किया गया था 1599 ईस्वी में। इसने पुर्तगालियों के साथ जो है वो षड्यंत्र करके अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था, और कहाँ अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था? इलाहाबाद में। और आप वो घटना भी ध्यान में रखिए कि उसने अबुल फजल की हत्या भी करवाई थी। इसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो है अकबर की राजपूत नीति। अकबर ने निम्न राजपूत रियासतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो आपको इन रियासतों और उन रियासतों के शासकों का नाम अनिवार्य रूप से ध्यान में होना चाहिए जिनके साथ अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो सबसे पहला तो साथियों, सबसे पहले अकबर ने जो वैवाहिक संबंध स्थापित किया था राजपूताने रियासत में, वो किया था आमेर के कछवा शासक भारमल। आमेर के कछवा शासक भारमल की पुत्री के साथ अकबर ने सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। इसके बाद मारवाड़ के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री के साथ भी इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बीकानेर के शासक राव कल्याणमल की पुत्री के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और जैसलमेर के शासक हर्राय की पुत्री के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और मारवाड़, बीकानेर और जैसलमेर ये तीन वो रियासतें थी जिन्होंने 1570 में अकबर के द्वारा आयोजित किए गए नागौर दरबार में स्वेच्छा से मुगल अधीनता स्वीकार की थी। और आमेर के कछवा शासक भारमल जो थे वो पहले राजपूताने के शासक थे जिन्होंने स्वेच्छा से मुगल अधीनता स्वीकार की थी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी हैं। अकबर ने राजपूत नीति द्वारा साम्राज्य के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार अकबर राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम सफल विजेता था। भारमल से भी पहले मारवाड़ के शासक मालदेव ने अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह सूर शासक इस्लाम शाह सूर से किया था। तो सूर वंश के शासक इस्लाम शाह सूर के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया था,
और मारवाड़ का जो शासक मालदेव था, इसने अपनी पुत्री कनकाबाई का विवाह जो है वो इस्लाम शाह सूर के साथ करवाया था। राजपूत शासकों द्वारा मुस्लिम शासकों से यह पहला वैवाहिक संबंध था। तो देखिए साथियों, इसमें आपको प्रश्न ध्यान में रखना है, मुगलों के द्वारा पहला राजपुताने के साथ वैवाहिक संबंध जो स्थापित किया गया था वो किया गया था अकबर के द्वारा। और यदि प्रश्न आ जाए कि मुस्लिम शासकों के द्वारा राजपूत शासकों के साथ पहला वैवाहिक संबंध स्थापित किसने किया था, तो वो किया था इस्लाम शाह सूर ने। और इस्लाम शाह सूर ने किसके साथ विवाह किया था? मारवाड़ के शासक मालदेव की पुत्री कनकाबाई के साथ। अगला है, अकबर ने सभी राजपूत शासकों से स्वयं सिक्के चलाने का अधिकार प्रदान नहीं किया। तो अकबर ने सभी राजपूत रियासतों के शासकों को अनुमति प्रदान नहीं की कि वो स्वयं के सिक्के चला सकें। अकबर ने शासकों से स्वयं सिक्के चलाने का अधिकार छीन लिया। अकबर ने इनके क्षेत्रों में शाही सिक्के चलवाए। अकबर ने राजपूत राजाओं को अपनी पैतृक जागीर, जिसको कहा जाता था वतन जागीर, पर भी शासन करने का अधिकार दे दिया। अकबर ने रणथंभौर के शासक सुरजन राय हाड़ा को तवरा वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी थी। साथियों, जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अकबर ने राजपुताना के किस शासक को कौन सा वाद्य यंत्र बजाने की छूट दी थी? तो रणथंभौर के शासक सुरजन राय हाड़ा को तवरा वाद्य यंत्र बजाने की छूट अकबर के द्वारा दी गई थी। अब बात करेंगे अकबर की राजपूत नीति के 3 प्रमुख तत्व कौन से थे। तो 3 प्रमुख तत्व थे राजपूत नीति के। राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना, राजपूत रियासतों को पूर्ण आंतरिक स्वतंत्रता व सुरक्षा प्रदान करना, और तीसरा तत्व था राजपूत प्रमुखों की मनसबदारों व गवर्नरों के रूप में नियुक्ति करना। तो ये तीनों राजपूत नीति के तत्व आपको ध्यान में होने चाहिए। 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया। मेवाड़ को छोड़कर सभी रियासतों ने इस दरबार में मुगल अधीनता स्वीकार की थी। तो अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 में। और कौन सी रियासत थी जिसने मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो वो रियासत थी मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत के शासक थे महाराणा प्रताप। इस वीडियो के साथ आई बटन में महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित सभी तथ्यों का वीडियो मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। आप आई बटन की सहायता से वो वीडियो देख सकते हैं। मेवाड़ व इसके अधीनस्थ रियासतों। अब देखिए, मेवाड़ की अधीनस्थ रियासतें थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ को छोड़कर सभी रियासतों ने अधीनता स्वीकार की थी। तो एक तो मेवाड़ रियासत ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और एक मेवाड़ की अधीनस्थ जो रियासतें थी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन्होंने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने अपने शासनकाल के प्रारंभ में विदेशी अमीरों के विद्रोह के चलते विदेशी अमीर वर्ग को नियंत्रित करने के लिए स्थानीय अमीर वर्ग को तैयार करने की नीति अपनाई थी। अब राजपूत नीति के बाद में हम बात करेंगे अकबर की धार्मिक नीति के बारे में। तो पॉइंट्स आप देखते चलिए। अकबर की धार्मिक नीति सुलह कुल या सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार की नीति थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, अकबर की धार्मिक नीति को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनकी नीति का अन्य नाम है सुलह कुल की नीति। इसका तात्पर्य होता है सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करना। अकबर ने 1564 में जजिया कर हटाया। इसकी बात हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। 1564 में जजिया कर हटा दिया था अकबर ने। 1581 में कुछ समय के लिए अकबर ने जजिया को पुनः लगाया था और बाद में इसे वापस हटा भी दिया था। अगला बिंदु है इबादत खाने की स्थापना। तो इबादत खाने की जो स्थापना है वो अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में की गई थी। और इबादत खाने के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो मैं सभी आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। पहली बात देखिए साथियों, अकबर ने धर्म व दर्शन पर वाद विवाद करने के लिए 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की थी। तो पहला प्रश्न तो वर्ष आता है
किस वर्ष इबादत खाने की स्थापना की अकबर ने? 1575 में। कहाँ की? फतेहपुर सीकरी में की। और क्यों की? तो उसका कारण है धर्म व दर्शन पर वाद विवाद करने के लिए। इस्लामी धर्म उपदेशकों के आचरण से दुखी होकर अकबर ने 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। तो प्रारंभ में इबादत खाने की जो स्थापना की गई थी अकबर के द्वारा 1575 में, तो केवल इस्लाम धर्म के लोगों को ही इबादत खाने में प्रवेश की अनुमति थी, यह आपको ध्यान में रखना है। और 1578 में 3 साल बाद ये इबादत खाना अकबर ने सभी धर्मों के प्रवेश के लिए खोल दिया। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए कब खोला गया? 1578 में। सभी धर्मों के विद्वानों को आमंत्रित करना अकबर ने प्रारंभ कर दिया, अतः अकबर ने इबादत खाने को धर्म संसद बना दिया। तो 1578 में इबादत खाने को धर्म संसद के रूप में अकबर ने परिवर्तित कर दिया। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, इबादत खाने की बहस अकबर के द्वारा बंद कब करवा दी गई? तो 1582 में इबादत खाने की बहस अकबर के द्वारा बंद करवा दी गई थी। अगला है मजहर घोषणा। देखिए, मजहर घोषणा के संदर्भ में प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मजहर घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1579 में, 1579 ईस्वी में। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि मजहर घोषणा क्या है? तो मजहर एक ऐसा घोषणा पत्र था जिसने अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया। तो अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च किसने बना दिया? तो वो बनाया था मजहर घोषणा पत्र ने। वह धार्मिक विषयों में उसे अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार मिला। तो एक तो अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च बना दिया मजहर घोषणा ने, और दूसरा धार्मिक विषयों में उसे अंतिम रूप से व्याख्या करने का अधिकार मिल गया। और अकबर ने 1579 में मजहर जारी किया था। इस पर 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे। तो एक ये वर्ष आपको ध्यान में रखना है, 1579, और इस पर कितने उलेमाओं के हस्ताक्षर थे? 5 उलेमाओं के हस्ताक्षर थे। अब देखिए, इसमें एक प्रश्न आता है, मजहर का प्रारूप तैयार किसने किया था? तो मजहर का प्रारूप तैयार किया था शेख मुबारक ने। यह आपको ध्यान में रखना है, शेख मुबारक के द्वारा मजहर का प्रारूप तैयार किया गया था। और ये शेख मुबारक जो थे, ये अकबर के 9 रत्न अबुल फजल तथा फेजी के पिता थे। मजहर घोषणा पत्र को जारी करने की प्रेरणा अकबर को किसने दी थी? तो प्रारूप तो शेख मुबारक ने तैयार किया था, और ये घोषणा पत्र जारी करने की प्रेरणा अकबर को किसने दी थी? अगर ये प्रश्न आता है तो उत्तर आ जाएगा शेख मुबारक तथा इसके पुत्रों अबुल फजल तथा फैजी ने। तो इन तीनों लोगों ने अकबर को मजहर घोषणा पत्र जारी करने की प्रेरणा दी थी। अकबर ने 22 जून 1579 को फतेहपुर सीकरी की प्रमुख मस्जिद की वेदी पर चढ़कर कवि फैजी द्वारा कविता में रचित खुतबा पढ़ा। तो कवि फैजी के द्वारा कविता में रचित खुतबा जो है वो अकबर के द्वारा पढ़ा गया था फतेहपुर सीकरी की प्रमुख मस्जिद की वेदी पर चढ़कर। अगला है, मजहर जारी होने के बाद अकबर ने सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल, सुल्तान ए आदिल या इमाम ए आदिल, इसका तात्पर्य होता है न्यायप्रिय शासक। इमाम ए आदिल, सुल्तान ए आदिल का तात्पर्य है न्यायप्रिय शासक की उपाधि धारण की। तो प्रश्न आता है, मजहर जारी होने के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो या तो आपके ऑप्शन में आ जाएगा सुल्तान ए आदिल या फिर आएगा इमाम ए आदिल, और इमाम ए आदिल का तात्पर्य होता है न्यायप्रिय शासक। अब देखिए, बात आती है कि मजहर घोषणा पत्र में अकबर को क्या कहा गया है? तो मजहर घोषणा पत्र में अकबर को अमीर उल मोमिनीन कहा गया है। यह आपको टर्म्स ध्यान में रखनी है। मजहर में अकबर को क्या कहा गया है? तो इस घोषणा पत्र में अकबर को अमीर उल मोमिनीन कहा गया है। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक अपने साथियों को इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे जारी की जाने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। अगला है मजहर के द्वारा उलेमाओं के प्रभाव को कम किया गया। तो मजहर के द्वारा अकबर ने उलेमाओं के प्रभाव को क्या कर दिया, कम कर दिया। इसके अलावा इस घोषणा पत्र के द्वारा अकबर ने राजत्व की गरिमा को बढ़ावा दिया। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि इस घोषणा पत्र ने उलेमाओं के प्रभाव को कम कर दिया और राजत्व की गरिमा को बढ़ावा दिया। अब एक प्रश्न आता है साथियों कि किस इतिहासकार ने मजहर घोषणा पत्र को अचूक आज्ञा पत्र कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो मजहर को अचूक आज्ञा पत्र कहा गया है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ तथा वुलजले हेग ने। अब हम बात करेंगे दीन ए इलाही के बारे में। ये दीन ए इलाही क्या है? ये अकबर के द्वारा स्थापित किया गया नया या नवीन धर्म था। तो अकबर ने 1582 में सभी धर्मों में सामंजस्य या समन्वय स्थापित करने के लिए या राष्ट्रीय धर्म की स्थापना के लिए दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही नामक नया धर्म परिवर्तित किया था। तो साथियों इसका प्रारंभिक जो नाम था इस धर्म का वो था तौहीद ए इलाही। बाद में तौहीद ए इलाही के स्थान पर इसका नाम रख दिया गया था दीन ए इलाही। अब देखिए ये किस पर आधारित था। प्रश्न आता है अकबर के द्वारा स्थापित किए गए धर्म दीन ए इलाही किस पर आधारित था? तो सर्वेश्वरवादी विचारधारा पर आधारित था। तो सर्वेश्वरवादी विचारधारा पर आधारित धर्म था दीन ए इलाही। इसके अलावा यह सुलह कुल से भी प्रेरित था। वहदत उल वजूद, ये देखिए वहदत उल वजूद का तात्पर्य आपको ध्यान में रखना है। इसका तात्पर्य होता है परमत्व की एकता और अकबर इस वहदत उल वजूद की अवधारणा में विश्वास करता था। अब देखिए दीन ए इलाही के संदर्भ में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला तो आपको यह पता चल गया कि दीन ए इलाही धर्म जो था वो अकबर के द्वारा कब स्थापित किया गया था? 1582 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करना। और ये किस विचारधारा पर आधारित था? तो वहदत उल वजूद की विचारधारा पर यह आधारित था। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा सर्वेश्वरवादी विचारधारा पर भी दीन ए इलाही धर्म आधारित था। अब प्रश्न आता है दीन ए इलाही का प्रमुख पुरोहित कौन था? तो दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अगर आपसे पूछा जाए तो वो था अबुल फजल। हिंदुओं में केवल बिरबल, जिनका वास्तविक नाम था महेश दास, ने ही दीन ए इलाही धर्म स्वीकार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों क्वेश्चन ये कि केवल एक ही हिंदू ऐसा था जिसने अकबर के द्वारा परिवर्तित किए गए इस धर्म को स्वीकार किया था। वो कौन था? वो था बिरबल या महेश दास। दीन ए इलाही के अनुयायियों की संख्या कितनी थी? 18 थी। तो अनुयायी ज़्यादा नहीं थे। अनुयायियों की संख्या निश्चित रूप से परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो कितने अनुयायी थे दीन ए इलाही में? तो थे 18। दीन ए इलाही में दीक्षा या शिक्षा जो दी जाती थी वो कौन से दिन दी जाती थी? इतवार के दिन, रविवार। दीन ए इलाही में दीक्षित होने वालों को चाहारगान ए इखलास या 4 चरण पूरे करने होते थे। मतलब जो भी व्यक्ति दीन ए इलाही में दीक्षित होना चाहता था उसे 4 चरण पूरे करने होते थे। 4 चरणों को पूरा करने के बाद ही वो इस धर्म का अनुयायी माना जाता था। तो ये 4 चरण कौन से थे? पहला है जमीन, दूसरा है संपत्ति, तीसरा है सम्मान और चौथा है धर्म। दीन ए इलाही में दीक्षित व्यक्ति को इन चारों को अकबर को समर्पित करना पड़ता था। तो चारों को समर्पित करना पड़ता था अकबर को। कौन कौन से जो चरण थे जिनको? जमीन, संपत्ति, सम्मान और धर्म। दीन ए इलाही में दीक्षित व्यक्ति पूर्ण रूप से अकबर के प्रति समर्पित होता था। तो अकबर के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने वाला व्यक्ति ही इस धर्म पर चल सकता था।
अब देखिए एक प्रश्न आता है, किस इतिहासकार ने दीन ए इलाही धर्म को अकबर की मूर्खता का प्रतीक बताया है, न कि बुद्धिमानी का? तो दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था, बुद्धिमानी का नहीं। तो ये बताया गया है विंसेंट स्मिथ के द्वारा। यह आपको ध्यान में रखना है, ये वही इतिहासकार विंसेंट स्मिथ हैं जिन्होंने मजहर को अचूक आज्ञापत्र कहा है। अब बात आती है कि ये दीन ए इलाही धर्म जो है वो असफल क्यों रहा? तो दीन ए इलाही की असफलता का प्रमुख कारण था तत्कालीन समाज की रूढ़िवादिता। रूढ़िवादी सोच जो थी लोगों की, उसने इस धर्म को पनपने नहीं दिया। अब थोड़ी सी अपन बात करेंगे मुल्ला मोहम्मद याजदी की। इसके संदर्भ में प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मुल्ला मोहम्मद याजदी जो थे ये जौनपुर के काजी थे। इसने 1580 में फतवा जारी किया कि अकबर अब मुसलमान नहीं रहा, अतः उसके विरुद्ध विद्रोह करना नियमानुकूल है। तो इसी ने यह फतवा जारी किया था 1580 में कि अकबर जो है अब मुसलमान नहीं रहा, अतः उसके विरुद्ध क्या जरूरी है? नियम के अनुसार विद्रोह करना जरूरी है। अकबर ने भूमि, पानी, आग, हवा इन चारों तत्वों का समावेश था। तो ये जो कथन है कि अकबर में भूमि, पानी, आग, हवा चारों तत्वों का समावेश है या था, ये किसने दिया था कथन? अबुल फजल ने। तो ये कथन जो हैं ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं साथियों। आपको ध्यान में रखना है कि अकबर में चारों तत्वों का समावेश था, ये कथन किसने दिया है? अबुल फजल ने। इसके अलावा अकबर को फर्रे इजादी, जिसका तात्पर्य होता है देवीय ज्योति पुंज, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये भी अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। फर्रे इजादी को प्राचीन भाषा में किया खुरा, जिसका तात्पर्य होता है अलौकिक प्रकाश मंडल, कहा जाता था। तो आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि अकबर को फर्रे इजादी किसके द्वारा कहा गया? तो ये अबुल फजल के द्वारा कहा गया था। और अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो अकबर ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। यह आपको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करेंगे अकबर के विरोधियों के बारे में। बदायूनी अकबर की धार्मिक नीतियों का कट्टर विरोधी था। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आता है। तो अकबर की धार्मिक नीतियों का जो कट्टर विरोधी था वो था बदायूनी। इसने अकबर के द्वारा किए गए इस्लाम विरोधी कार्यों की लंबी सूची जारी की। तो प्रश्न ये भी आ जाता है कि अकबर के द्वारा किए गए इस्लाम विरोधी कार्यों की लंबी सूची किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये बदायूनी के द्वारा जारी की गई थी। और इसने बदायूनी ने जो है अकबर को इस्लाम का दुश्मन कहकर भी संबोधित किया था। अब देखिए साथियों, अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोधी बदायूनी के अतिरिक्त और कौन व्यक्ति था? तो वो था शेख अहमद सरहिंदी। और शेख अहमद सरहिंदी जो थे ये नक्शबंदी सिलसिले के संत थे। इन्होंने अकबर की उदारवादी धार्मिक नीतियों का विरोध किया था और शेख अहमद सरहिंदी को आगे चलकर अकबर के पुत्र जहांगीर के द्वारा गिरफ्तार करवाया गया था। अकबर के धार्मिक दृष्टि से उदार तथा प्रजापालक होने से इसे राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। तो मुगल वंश के किस बादशाह को राष्ट्रीय सम्राट की संज्ञा दी गई है? तो वो दी गई है अकबर को, धार्मिक दृष्टि से उदार दृष्टिकोण अपनाने की वजह से। अगली अपन बात करेंगे अकबर के दरबार में आने वाले ईसाई मिशनरीज या जेसुस्ट मिशनरियों की। तो प्रश्न देखिए साथियों, एक तो यही आता है कि अकबर के दरबार में आने वाले ईसाई मिशनरीज कितने थे? तो 3 मिशन आए थे ईसाइयों के अकबर के काल में। प्रथम ईसाई मिशनरी में जो हैं वो 3 व्यक्ति शामिल थे। पहला था रुडोल्फ बार एक्वाबीवा। ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला जो मिशन आया था ईसाइयों का मिशनरी, उसमें 3 सदस्य थे। पहला है रुडोल्फ बार एक्वाबीवा, दूसरा था एंटोनी मोन्सेरेट और तीसरा था एनरी क्वेज। तो इन तीनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, शॉर्ट में याद रख लीजिए।
एकवा बीवा, मोन्सेरेट और एनरिक्वेज। गोवा से आए इस मिशन का नेतृत्व एकवा बीवा ने किया था। तो नेतृत्वकर्ता का तो आप विशेष रूप से ध्यान में रखिए नाम। इसमें प्रश्न आ जाएगा, आपको 4 मिशनरियों के नाम दे दिए जाएंगे और पूछ लेगा कौन सा मिशन में शामिल था या नहीं था। तो गोवा से आया था ये मिशन, और ये मिशन 1580 से 1582 ईस्वी तक फतेहपुर सीकरी में रहा था। इसके बाद में दूसरा जो ईसाई मिशन आया था वो आया था 1591-92 में। इसमें 2 व्यक्ति शामिल थे, एडवर्ड लेटोन और क्रिस्टोफर डी वागा। तो लेटोन तथा क्रिस्टोफर डी वागा दूसरे ईसाई मिशनरियों के सदस्य थे। तीसरा जो मिशन आया था वो आया था 1595 में लाहौर में। उपरोक्त दोनों मिशन जो थे वो फतेहपुर सीकरी आए थे, और तीसरा जो मिशन आया था वो इसमें 4 व्यक्ति शामिल थे। 1595 में ये मिशन आया था लाहौर में। कौन कौन थे इस मिशनरी में शामिल? जेरोम, जेवियर, पिनहेरो और बेनेडिक्ट दी गोएज। तो जेरोम, जेवियर, पिनहेरो और गोएज जो थे वो तीसरे मिशन के सदस्य थे। एंटोनी मोन्सेरेट को शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहले मिशन में जो आए थे एंटोनी मोन्सेरेट, उसको शहजादा मुराद का शिक्षक नियुक्त किया गया था। मोन्सेरेट ने अकबर के साथ व्यक्तिगत रूप से वाद विवाद किया था तथा इस परिचर्चा का वर्णन भी लिखा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अकबर के साथ व्यक्तिगत रूप से वाद विवाद किसने किया? तो वो किया था एंटोनी मोन्सेरेट ने। और पहला मिशन किसके नेतृत्व में आया, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो रुडोल्फ बार एकवा बीवा के नेतृत्व में। और कुल मिशन कितने आए? तो मिशन आए थे 3। पहला 1580 से 82 तक फतेहपुर सीकरी में रहा, दूसरा 1591-92 में फतेहपुर सीकरी में रहा, और तीसरा मिशन आया था 1595 में लाहौर में। अब हम बात करेंगे फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में आने वाले धर्म आचार्यों के बारे में। तो देखिए साथियों, फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में हिंदू धर्म के धर्म आचार्य जो आए थे वो थे पुरुषोत्तम और देवी। ये आपको ध्यान में रखने हैं, कौन से धर्म के कौन धर्म आचार्य आए थे इबादत खाने में। इबादत खाने के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इबादत खाने की स्थापना 1575 में की गई थी और 1578 में सभी धर्मों के लिए ये इबादत खाना खोल दिया गया था। तो इसी इबादत खाने में आए थे हिंदू धर्म के आचार्य कौन थे? पुरुषोत्तम और देवी। जैन धर्म के जो आचार्य हैं ये सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक तो था हरि विजय सूरी। हरि विजय सूरी को जो है अकबर ने उपाधि दी थी जगत गुरु की। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, जगत गुरु की उपाधि किसे प्रदान की गई थी और युग प्रधान की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो हीर विजय सूरी को प्रदान की गई थी जगत गुरु की उपाधि। इसके अलावा जीनभद्र सूरी, जीनभद्र सूरी को उपाधि दी गई थी युग प्रधान की उपाधि। इसके अलावा 2 आचार्य और भी थे जैन धर्म के, विजय सेन सूरी और शांति चंद्र। अगला है पारसी धर्म के धर्माचार्य जो आए थे अकबर के दरबार में फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में, वो थे दस्तूर मेहर जी राणा। ये पारसी धर्म के थे, दस्तूर मेहर जी राणा। और ईसाई धर्म के जो धर्माचार्य आए थे वो आपको पता ही है, पहला और दूसरा जो ईसाई मिशनरी दल जो था वो फतेहपुर सीकरी में ही आया था। तो वो आपको ध्यान में रखना है, पहले मिशन में 3 सदस्य आए थे और दूसरे में 2, वो आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। और महत्वपूर्ण जो नाम है वो है एकवा बीवा, जिसके नेतृत्व में पहला ईसाई मिशनरी दल आया था, और इसी दल में था एंटोनी मोन्सेरेट जो मुराद का शिष्य नियुक्त किया गया था। आगे हम बात करेंगे अकबर के द्वारा प्रदान की गई जागीरें। कौन कौन सी जागीरें अकबर के द्वारा प्रदान की गई थी? तो अकबर ने वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ को गोकुल तथा जैतपुरा की जागीरें प्रदान की थी। तो ये प्रश्न आ जाता है कि अकबर ने
किस संत को गोकुल तथा जेतपुरा की जागीरें प्रदान की थी? तो वल्लभाचार्य। आपको ध्यान में आ रखा होगा, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य और इनके पुत्र थे विठलनाथ। इनको दी थी अकबर ने गोकुल तथा जेतपुरा की जागीरें। अकबर ने पारसी पुरोहित दस्तूर मेहर जी राणा, जिसकी हमने अभी बात की थी, को 200 बीघा जमीन प्रदान की थी तथा 24 घंटे दरबार में अग्नि प्रज्वलित करने की आज्ञा भी दी थी। अकबर ने तीसरे सिख गुरु थे अमरदास से भेंट की। तो अकबर के द्वारा किस सिख गुरु से भेंट की गई थी? तो तीसरे सिख गुरु अमरदास से भेंट की थी अकबर ने और उसकी पुत्री को कई गांवों की जागीरें प्रदान की थी। सिख गुरु रामदास को प्राकृतिक तालाब वाली 500 बीघा जमीन प्रदान की थी अकबर ने। यहीं पर बाद में अमृतसर नगर बसाया गया था। यह आपको ध्यान में रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं सभी के सभी। अब हम बात करेंगे अकबर के द्वारा किए गए अन्य प्रमुख कार्य। अकबर ने 1563 में प्रयाग तथा बनारस में लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। तो 1563 में प्रयाग और बनारस में जो तीर्थ यात्रा कर लगता था उसको अकबर ने समाप्त कर दिया। अकबर ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया। अकबर ने झरोखा दर्शन, तुलादान तथा पायबोस जैसी पारसी परंपराओं को आरंभ किया। यह परीक्षाओं में आता है, किस मुगल बादशाह ने झरोखा दर्शन, तुलादान और पायबोस जैसी पारसी परंपराओं को शुरू किया था? तो वो था अकबर। अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। इसके अलावा अकबर ने विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की थी। अकबर ने शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी। अकबर रक्षाबंधन, दशहरा, दीपावली जैसे हिंदू त्योहारों को मनाता था। अकबर ने वेश्याओं के लिए शैतानपुर नगर स्थापित किया था। यह प्रश्न आता है, किस मुगल बादशाह ने वेश्याओं के लिए शैतानपुर नगर स्थापित किया था? तो अकबर ने। अकबर ने लड़कों व लड़कियों की विवाह की आयु क्रमशः 16 वर्ष तथा 14 वर्ष निर्धारित की थी। अकाल के दौरान पीड़ितों को सहायता पहुंचाने वाला प्रमुख मुगल शासक अकबर था। यह आपको ध्यान में रखना है, अकाल के दौरान पीड़ितों को सहायता पहुंचाने वाला प्रमुख मुगल बादशाह कौन था? तो वो था अकबर। 1594 से 98 के अकाल के दौरान पहली बार अकबर ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी। तो ये जितने भी कार्य मेरे द्वारा बताए गए हैं ये आप सब ध्यान में रखिए, इन्हीं के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा अकबर ने तपगच्छ जैन आचार्य हीर विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो ये हम पढ़ चुके हैं, जैन धर्म आचार्य थे ये हीर विजय सूरी। इनको अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? जगत गुरु की उपाधि। इसके अलावा हीर विजय सूरी के प्रभाव में आकर अकबर ने पशुवध निषेध कर दिया था। तो अकबर ने पशुवध निषेध जो किया था वो किसके प्रभाव में आकर किया था? जैन धर्म आचार्य हीर विजय सूरी के प्रभाव में आकर। इसका उल्लेख हीर विजय सूरी की रचना हीरा काव्यम में मिलती है। तो हीर विजय सूरी की रचना है हीरा काव्यम। इसके अलावा अकबर ने खरतरगंज जैन आचार्य जिनभद्र सूरी, एक नाम ये आपको ध्यान में रखना है, पहले हम पढ़ चुके हैं। जिनभद्र सूरी को अकबर ने कौन सी उपाधि दी थी? युग प्रधान की उपाधि। अकबर की प्रिय पुस्तकें, देखो अकबर की प्रमुख जो प्रिय पुस्तकें जो थी वो कौन सी थी? एक तो थी मशनवी। मशनवी पुस्तक का रचयिता था जलालुद्दीन रूमी, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इनकी प्रिय पुस्तक थी दीवान, इसका रचयिता था हाफिज। और ये जो पुस्तकें थी ये सर्वेश्वरवाद पर आधारित पुस्तकें थीं। अकबर कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में निपुणता प्राप्त था? यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है पहले। तो अकबर जो है वो नक्कारा या नगाड़ा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। अकबर के दरबार में 8 प्रकार की लेखन कला प्रचलित थी।
तो अकबर के दरबार में कितने प्रकार की लेखन कला प्रचलित थी? 8 प्रकार की लेखन कला प्रचलित थी। इसमें नश्तालिक नामक लेखन कला अकबर को सबसे ज़्यादा पसंद थी। तो ये चीज़ें साथियों परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, हम आमतौर पर इन चीज़ों पर ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। तो 8 प्रकार की लेखन कला प्रचलित थी अकबर के दरबार में, और अकबर को सबसे पसंदीदा जो अकबर की लेखन कला थी वो कौन सी थी? वो थी नश्तालिक। अब देखिए हम बात करेंगे राल्फ फिंच की। तो राल्फ फिंच के संदर्भ में प्रश्न आता है, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज व्यापारी जो था वो था राल्फ फिंच। यह फतेहपुर सीकरी व आगरा के दरबार में 1583 से 1591 के बीच उपस्थित रहा था। इसने सूरत में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त करने का प्रयास भी किया था। अगला है फादर स्टीवेंसन। एक पादरी के रूप में भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वो था फादर स्टीवेंसन। ये भी अकबर के शासनकाल में आए थे। अगला है जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल कौन था? अकबर के समय पश्चिमी तट गुजरात आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो वो था जॉन मिल्डन हॉल। यह व्यापारिक उद्देश्य से 1603 ईस्वी में आगरा आया, किंतु इसने अपने उद्देश्य में असफलता प्राप्त की थी। तो 3 तरह के सवाल आते हैं इसमें। एक तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो आ जाएगा राल्फ फिंच। और अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज पादरी कौन था? तो आ जाएगा फादर स्टीवेंसन। और अकबर के समय भारत पश्चिमी तट पर भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो जॉन मिल्डन हॉल था। अगला जो पॉइंट हम लेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट है, अकबर के नवरत्न। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? तो रत्न थे 9। इन 9 रत्नों के बारे में परीक्षाओं में प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। सबसे पहले लेंगे हम बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम पूछा जाता है साथियों, तो वास्तविक नाम था महेश दास। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कालपी में हुआ था, और बचपन का नाम या वास्तविक जो नाम था वो क्या था? महेश दास। अकबर के 9 रत्नों में सर्वाधिक प्रसिद्ध था ये। अकबर के जो 9 रत्न थे वो सारे ही प्रसिद्ध थे, लेकिन सर्वाधिक जो प्रसिद्ध था वो था बीरबल। इसके चुटकुले कहानियाँ भी आमतौर पर हम सुनते ही रहते हैं। और अकबर ने कौन कौन सी उपाधियाँ दे रखी थी बीरबल को? तो देखिए, एक तो थी कविराज की उपाधि, एक कवि प्रिय की उपाधि, और एक राजा की उपाधि। ये आपको ध्यान में रखना है। कविराज, कवि प्रिय और राजा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी अकबर के द्वारा? बीरबल को। अकबर ने सूर्य की उपासना बीरबल के प्रभाव में आकर की थी। तो सूर्य की उपासना जो अकबर ने प्रारंभ की थी ये किसके प्रभाव में आकर की थी? बीरबल के प्रभाव में आकर की थी। 1585-86 में अफगान बलूचियों, यूसुफ जाहियों जो रोशनिया संप्रदाय के अनुयायी थे के विरुद्ध लड़ते हुए इनका निधन हुआ था। तो ये हमने प्रारंभ में वीडियो में अकबर के शासनकाल के प्रमुख विद्रोहों में ये बात पढ़ी थी कि किस तरह से बीरबल की मृत्यु हुई थी। दूसरा नवरत्न है अबुल फजल। अबुल फजल का जन्म 1550 में आगरा में हुआ था। ये राजस्थान के नागौर के मूल निवासी थे। ये कई बार परीक्षाओं में आता है। अकबर का वह दरबारी नवरत्न जिसका संबंध राजपुताना के नागौर क्षेत्र से रहा है, अबुल फजल। इनके पिता का नाम था शेख मुबारक, जिन्होंने मजर घोषणा पत्र तैयार किया था, और शेख मुबारक का जन्म भी नागौर में ही हुआ था। और इसके अलावा अबुल फजल के भाई का नाम जो था वो था फैजी। अबुल फजल जो थे वो अकबर के प्रमुख सलाहकार व सचिव थे। इन्होंने दीन इलाही धर्म को लिपिबद्ध किया था। जैसे प्रश्न आता है दीन इलाही धर्म का प्रधान या प्रमुख पुरोहित कौन था, तो वो कौन था? अबुल फजल था। अब देखिए साथियों, उपनाम। अबुल फजल का उपनाम है अकबर का जोनाथन। अकबर का जोनाथन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकबर के द्वारा प्रारंभ किए गए नए धर्म दीन इलाही का प्रधान पुरोहित जो था वो अबुल फजल था।
अबुल फजल मुगल युग का सबसे प्रसिद्ध फारसी लेखक माना जाता है। अबुल फजल ने अकबर को फर्रे इजादी या देवी ज्योति पुंज कहकर संबोधित किया है। ये जानकारी हम पहले ले चुके हैं। ओरछा के शासक वीर सिंह देव ने जहांगीर की आज्ञा से आंतरी स्थान है मध्य प्रदेश में के निकट 1602 में अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। तो अबुल फजल की हत्या जो है वो की गई थी ओरछा के शासक वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा। किस मुगल बादशाह की आज्ञा से इन्होंने अबुल फजल की हत्या की थी? तो जहांगीर की आज्ञा से। और कौन से वर्ष? 1602 में। अगला है फेजी। फेजी कौन थे आपको पता है? अबुल फजल के बड़े भाई थे फेजी। गणित की प्रसिद्ध पुस्तक है लीलावती। लीलावती जो गणित से संबंधित पुस्तक है इसका फेजी ने फारसी में अनुवाद किया है। और संस्कृत में जो अनुवाद किया गया है इसका वो किया गया है भास्कराचार्य के द्वारा। तो अकबर के किस नौरत्न ने लीलावती का फेजी में लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो वो था फेजी। 22 जून 1579 में फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में अकबर ने फेजी द्वारा लिखित खुतबा पढ़ा था। फेजी ने अकबर को उनकी मृत्यु के बाद अर्श आशियानी, जिसका तात्पर्य होता है स्वर्ग में रहने वाला, बताया था। तो अकबर को उनकी मृत्यु के बाद अर्श आशियानी या स्वर्ग में रहने वाला किसने कहा? तो ये कहा था फेजी ने। अगला नौरत्न है तानसेन। तानसेन के बारे में भी प्रश्न निश्चित पूछा जाता है। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनके गुरु थे हरिदास जी। तानसेन के गुरु का नाम हरिदास जी था। और तानसेन जो हैं वो संगीत सम्राट के नाम से प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने 12 नवीन रागों का आविष्कार किया था। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है, कितनी नवीन रागों का आविष्कार तानसेन ने किया था? तो 12। ध्रुपद शैली का तानसेन ने विकास किया था। इसके अलावा मियाँ का मल्हार, मियाँ की टोडी, मियाँ की सारंग, रुद्र वीणा वाद्ययंत्र और दरबारी कानड़ा राग, इन सब के जन्मदाता माने जाते हैं तानसेन। अगला नवरत्न है टोडरमल। टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये अकबर का वित्त मंत्री था। वित्त मंत्री या राजस्व विभाग का प्रभारी। लगान संबंधी कार्यों की देखरेख टोडरमल ही करते थे। अकबर ने 1582 में टोडरमल को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। अकबर ने 1580 में टोडरमल की सहायता से दहशाला भूमि कर व्यवस्था, जिसका नाम था जाप्ती प्रथा, लागू की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 1580 में अकबर ने किसकी सहायता से जाप्ती प्रथा या दहशाला भूमि कर व्यवस्था लागू किया था? तो टोडरमल की सहायता से। महाराणा प्रताप के साथ वार्ता हेतु चौथे शिष्टमंडल के रूप में अकबर ने किसको भेजा था? टोडरमल को। तो आपको पता है महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे। आखिरी जो शिष्टमंडल भेजा था वो अकबर ने अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति टोडरमल को भेजा था। और इस वीडियो के साथ महाराणा प्रताप के जीवन से संबंधित संपूर्ण वीडियो जो मेरे द्वारा पहले प्रदर्शित की जा चुकी है वो मैं आपके बीच आई बटन के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। आई बटन पर आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगला नवरत्न है मान सिंह। आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे ये। भारमल का पुत्र था भगवंत दास और भगवंत दास का पुत्र था मान सिंह। तो भारमल के ये क्या हो गए? पुत्र। अकबर का मुख्य सेनापति था ये हल्दी घाटी के युद्ध में। अकबर ने इन्हें 7000 का मनसब दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मान सिंह को अकबर ने कितने का मनसब दिया था? 7000 का मनसब। इन्हीं के कारण अकबर को राणा प्रताप के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई थी। आगे है 1581 में मान सिंह ने अकबर के साथ काबुल अभियान किया था। तो काबुल अभियान जो है वो 1581 में हुआ था और इसमें मान सिंह और अकबर दोनों इस अभियान में शामिल थे। और काबुल का जो शासक था वो था मिर्ज़ा हाकिम। इसी तरह से 1590-91 में मान सिंह ने उड़ीसा अभियान का नेतृत्व किया था और उड़ीसा का शासक था निसार खां।
यह आपको ध्यान में रखना है। अगला नवरत्न है भगवान दास। आमेर के राजा भारमल का पुत्र था भगवान दास और इसी भगवान दास का पुत्र था मानसिंह। इसको अमीर उल उमरा की उपाधि प्राप्त थी और अकबर ने इसे 5,000 का मनसब प्रदान किया था। तो मानसिंह को 7,000 का मनसब दे रखा था और भगवान दास को 5,000 का मनसब। रणथंबोर अभियान 1569 में अकबर के साथ जो व्यक्ति था वो था भगवान दास। तो रणथंबोर अभियान में अकबर के साथ मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? भगवान दास ने किया था। इसी तरह से कश्मीर अभियान 1586 में कासिम खां के साथ भगवान दास ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था और कश्मीर के शासक यूसुफ खां को पराजित किया था। अगला नवरत्न है अब्दुर रहीम खान खाना। ये बैराम खां के पुत्र थे। बैराम खां जो अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक 4 वर्षों में अकबर के संरक्षक थे, उनके पुत्र थे अब्दुर रहीम खान खाना। ये प्रसिद्ध विद्वान तथा कवि थे। अब्दुर रहीम खान खाना का उपनाम है अपने युग का भोज। ये आप ध्यान में रखिए, अपने युग का भोज कहा जाता है अब्दुर रहीम खान खाना को। गुजरात के शासक को पराजित करने के कारण अकबर ने इन्हें खान खाना की उपाधि प्रदान की थी। यह पहला मुसलमान कवि था जिसने हिंदी में कविताएं लिखी। यह आपको ध्यान में रखना है, पहला मुसलमान कवि जिसने हिंदी में कविताएं लिखी थी वो था अब्दुर रहीम खान खाना। कौन कौन सी रचनाएं थी इनकी हिंदी में वो ध्यान में रखिए आप। दंपति विलास, श्रृंगार सोरठा और रास पंचाध्यायी, ये तीनों रचनाएं आप ध्यान में रखिएगा। हिंदी में प्रचलित बरवे छंद खान खाना की देन ही माना जाता है। अब्दुर रहीम खान खाना ने तुर्की में रचित तुजु के बाबरी का फारसी में अनुवाद वाकायत ए बाबरी के नाम से किया। तो तुजु के बाबरी बाबर के द्वारा लिखी गई तुर्की भाषा में आत्मकथा थी और इस तुजु के बाबरी का फारसी भाषा में जो अनुवाद किया गया था ये किसने किया था? अब्दुर रहीम खान खाना ने। किस नाम से? वाकायत ए बाबरी के नाम से। अब्दुर रहीम खान खाना द्वारा संस्कृत में रचित ज्योतिष जो ग्रंथ था उसका नाम था खेटू कोतम। सिंध अभियान जो 1591 में किया गया था में मुगल सेना का नेतृत्व अब्दुर रहीम खान खाना के द्वारा किया गया था और इन्होंने सिंध के शासक जानी बेग को पराजित किया था। अब देखिए अकबर का जो उत्तराधिकारी था सलीम, जो जहांगीर के नाम से शासक बना था, तो जहांगीर के गुरु जो थे वो थे अब्दुर रहीम खान खाना और जहांगीर पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव था वो अब्दुर रहीम खान खाना का ही था। आखिरी नवरत्न है मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा जो थे वो अरब निवासी थे और ये जो थे वो हुमायूं के शासनकाल में भारत आए थे। अब देखिए कुछ और तथ्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं अकबर के संदर्भ में, परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 25 अक्टूबर 1605 को पेचिस रोग के कारण अकबर की मृत्यु हो गई थी। तो किस रोग के कारण अकबर की मृत्यु हुई थी? तो रोग आप बताएंगे पेचिस से। अकबर का मकबरा यदि आपसे पूछा जाए तो आएगा आगरा में है अकबर का मकबरा सिकंदरा। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और किसने बनवाया था? इनके पुत्र जहांगीर ने बनवाया था। अब देखिए अकबर के 2 पुत्र थे जो बचपन में ही मर गए थे, उनका नाम था हुसैन तथा हसन। इसके अलावा 2 पुत्र थे जो अत्यधिक शराब पीने के कारण युवा अवस्था में मर गए थे, उनका नाम था दानियाल और मुराद। अकबर की 3 बेटियां थी, उनका नाम देख लीजिए आप। पहला है खानुम सुल्तान, दूसरा है सुकरू निसा बेगम और तीसरा है आराम बानो बेगम। तीसरी बेटी जो थी आराम बानो बेगम ये आजीवन अविवाहित रही थी। अब देखिए दीन-ए इलाही हमने पढ़ा था और दीन-ए इलाही का प्रारंभिक नाम हमने पढ़ा था तौहीद-ए इलाही। इसके अलावा साथियों दीन-ए इलाही के 2 नाम और भी हैं तौहीद-ए इलाही के अलावा, आप ध्यान में रखिएगा। एक है देवी एकेश्वरवाद और एक है ब्रह्मा अद्वैत। तो ये 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं दीन-ए इलाही के अन्य 3 नाम। अब देखिए मजहर को अमोद
या अभ्रांत आज्ञापत्र कहा जाता है। तो वुल्जले हेग और विंसेंट स्मिथ ने जो है मजहर को अमोद या अभ्रांत आज्ञापत्र कहा है। अकबर का समकालीन जो भक्ति संत था वो था सूरदास। यह आपको ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम नौबत वाद्य यंत्र का जो प्रयोग हुआ था वो अकबर के शासनकाल में ही हुआ था। अकबर कौन से वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था, यह आपको याद ही होगा, नक्कारा या नगाड़ा। और ये प्रश्न आता है अकबर के शासनकाल में कौन सा वाद्य यंत्र प्रारंभ हुआ, तो वो था नौबत। अकबर स्वयं नक्कारा या नगाड़ा वाद्य यंत्र का कुशल वादक था। बदायूनी ने अकबर को क्या संज्ञा दी है? इस्लाम विरोधी। बदायूनी जो था वो इतिहासकार था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की ओर से प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित था। ये अकबर की धार्मिक नीतियों का विरोधी था। इसने अकबर को इस्लाम विरोधी तथा काफिर कहा है। अकबर ने पश्चिमी यूरोप में पोप की स्थिति से प्रेरित होकर मजहर की घोषणा की थी। ये जो कथन दिया गया है वो दिया गया है विंसेंट स्मिथ के द्वारा। अगला है अकबर ने 1579 में मजहर की घोषणा कर बादशाह को इस्लामी कानून का अंतिम निर्णय घोषित किया था। ये हम पढ़ चुके हैं। और वीडियो के आखिर में अबुल फजल के द्वारा दिया गया कथन है, जो क्या है? ईश्वर की दृष्टि में राजा से ऊंचा अधिकारी नहीं है और जो लोग बुद्धिमान हैं वे इस देवीय स्रोत का आनंद ले रहे हैं। तो ये जो कथन है राजा के संदर्भ में ये दिया गया है अबुल फजल के द्वारा। तो साथियों ये है आज की वीडियो जो पूरी तरह से अकबर के संदर्भ में आपके बीच प्रस्तुत की गई है। आशा है आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर बुधवार तथा शनिवार को प्रातः 9 बजे मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।